खुशी ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर ये वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगे। द्वारकापुरी के ब्राह्मण परिवार में पारसनाथ और रामनाथ के दो भाई थे। पारसनाथ का बड़ा कपड़ों का व्यापार था और रामनाथ की छोटी सी परचून की दुकान थी। रामनाथ हमेशा बीमार रहता था। दोनों की भाइयों की पत्नियां आपस में देवरानी जेठानी थीं, जो एक जगह सुहागिल के निमंत्रण पर गईं। वहां आपस में चर्चा हो रही थी, सुहागिल करने से सबकी दशा सुधर जाती है और यदि सुहागिन देवी का स्मरण करके सुहागिलों की मनौती मान लो और कह दो कि हे माता, हमारी मनोकामना पूरी हो जाने पर हम सुहागिल करेंगे, तो सुहागिल माता जरूर इच्छित फल देती हैं। दोनों देवरानी जेठानी सुनती रहीं। दोनों को ही संतान नहीं थी। जेठानी बोली, यदि हम दोनों को संतान दे दें, हमारे कष्टों को दूर कर दें, तो हम भी सुहागलें करेंगे। देवरानी जेठानी बोली, हाँ जीजी, इनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहा है, दुकान भी अच्छी नहीं चलती है, और अगर संतान हो जाए तो हम लोग जल्दी जल्दी संकटा करेंगे। कामों को आसान करने वाली औसान देवी माता की सुहागलें करेंगे और सभी सुहागलों देवी की पूजा मानकर पूजा करेंगे। सबको सुहागिल की सामग्री श्रद्धा सहित देंगे। जेठानी बोली, ठीक है, अपने यहाँ संतान हो जाए तो हम दोनों सुहागलें करेंगे। वहाँ सुहागिलें विधि विधान से संपन्न हुई। दोनों ने औसान देवी माता से प्रार्थना की और कहा, सुहागिलों की मनौती मानकर आ गए। सुहागिलों की माता सब सुन रही थी। सुहागिलों की मनौती के प्रभाव से दोनों गर्भवती हुई। 9 माह के बाद दोनों को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। देवरानी का पति रामनाथ अब स्वस्थ रहने लगा, दुकान भी अच्छी चलने लगी, दोनों जगह बधाइयां बजने लगी। तो देवरानी ने कहा, जीजी चलो अपनी सुहागलें कर लेते हैं। माता ने कहा, अपनी मनोकामना पूरी कर दी है। माता ने आपकी मनोकामना भी पूरी कर दी है। जेठानी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत सारे शगुन बाकी है, उसमें कर देंगे। अभी चौक चंदन में बहुत खर्च होगा, इसीलिए अभी कहाँ से गुड़ चना मंगवाएं, बाद में करेंगे। देवरानी ने कहा, मैं तो 7 सुहागलें बुलाकर कल ही चौक के बाद सुहागलें करूंगी। जेठानी कुछ नहीं बोली, न देवरानी के यहाँ निमंत्रण पर, सुहागलों के निमंत्रण में भी नहीं गई। यहाँ देवरानी ने खुशी खुशी सुहागलें की और इच्छा पूरी करने वाली माता को सहृदय धन्यवाद दिया। देवरानी का घर बार और भी अच्छा हो गया। वह हमेशा सब शुभ कामों में माता की सुहागलें करती रहीं और जेठानी भूल गई और देवरानी को याद दिलाने पर भी उसी से लड़ने लगी कि तुम्हें तो सुहागलें दिखती हैं, जब हमें लगेगा तब हम कर देंगे। इधर माता सब समझ गई कि अहंकार बस इसने मनौती पूरी नहीं की है। दोनों के लड़के दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे थे, क्योंकि वे तो माता जी की कृपा के फल थे। जेठानी के यहाँ मुंडन कंक्षेतन सब कुछ हो गया, बधाई बज रही थी। माता जी बुढ़िया का गंदा सा भेष धारण करके जेठानी के दरवाजे पर बैठ गई और आवाज लगाई, हमारे गुड़ चना दे दो। वहां बाजों की आवाज में कौन सुनने वाला। माता जी लौट गई। कुछ दिनों के बाद उन दोनों के लड़कों की शादी तय हो गई। देवरानी ने फिर सुहागलें की और जेठानी ने नहीं की। इधर जेठानी के यहाँ लगन हो रही थी। माता जी दरवाजे पर आई और गुड़ चना मांगने लगी। जाने वालों ने देखा और अंदर खबर पहुंचाई कि दरवाजे पर एक गंदी सी बुढ़िया बैठी है और गुड़ चना मांग रही है। जेठानी ने चिल्लाकर कहा, अरे कहाँ से गुड़ चना लाएं, जाओ बतासा पूड़ी हलवा दे आओ। तो यह सामान लेकर वहां पहुंचा तो माता जी ने कहा, मुझे मेरे गुड़ चना चाहिए। कुछ दिनों के बाद ब्याह की तैयारी होने लगी, बारात विदा हो रही थी। माता जी फिर आई और गुड़ चना मांगने लगी। जेठानी को पता चला कि कोई बुढ़िया गुड़ चना मांग रही है, तो उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ यहाँ कोई गुड़ चना की दुकान है क्या? जब चाहा तब गुड़ चना मांगने चली आई। लेना है तो लो और खाना है तो खाओ, हमारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है। हमारे लड़के की बारात जा रही है। ये सब सुनकर माता जी को बहुत गुस्सा आया और वे बारात के साथ चल दी। बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंची। विधि विधान
जब शादी होने लगी, जैसे ही भावर पड़ने का समय आया कि एकदम आंधी तूफान आया, किसी को कुछ दिखाई ना दिया। इसी बीच माता ने दूल्हे को अलोप कर लिया और हिमालय की ओर चल पड़ी। यहाँ आंधी तूफान के थमते ही देखा कि दूल्हा गायब। लड़की वालों के यहाँ हाहाकार मच गया। यह क्या हो गया? बड़ा दूल्हा अलोप हो गया। किसी तरह छोटे दूल्हे की भाबर पड़ी। विदाई के समय लड़की वाले कहने लगे कि हम हल्दी लगी हुई पीली साड़ी पहने हुई कंगन मोर बांधे हुई लड़की का क्या करेंगे, इसीलिए इसे अपने साथ ले जाओ। बहुत कहा सुनी हुई अंत में वे दोनों लड़कियों को ससुराल ले गए। कहते हैं कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। अब जेठानी के यहाँ दुख तो देवरानी कैसे खुशियां मनाए? उसने सुहागलें कर ली थी, इसलिए उसका लड़का बच गया था। जेठानी के कहने के बाद भी उसने नहीं की थी, इसीलिए देवरानी समझ गई कि यह सब माता जी का प्रकोप है और उनके कुपित होने के कारण ही उन्होंने अपना पुत्र ले लिया। जेठानी ने जब यह सब सुना तो व्याकुल होकर विलाप करने लगी। देवरानी जेठानी के पास गई और बोली, आपने मनौती मानकर भी सुहागले नहीं की, इसीलिए माता रानी से क्षमा मांगो कि हे माता, हमारे पुत्र को लौटाएं, फिर हम आपकी दोहरी सुहागले करेंगे। जेठानी की भी समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेठानी ने हाथ जोड़कर माता जी से क्षमा मांगी, पुनः मनौती की और कहा कि बहू से कहा, बेटा, घर के द्वार से कोई खाली हाथ लौटे ना, तुम ध्यान रखना। इधर कुछ लंगूरे भिक्षा मांगते मांगते एक पीपल के पेड़ के नीचे रुक गए। वहां अंधेरा हो गया। उन्होंने मशाल जलाई तो सामने देखा पारस पीपल के नीचे एक झाड़ू वाला आया और वहां पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। इतने में एक माली आया, उसने पानी सींचा और फूल बिखेर दिए। वहां सुंदर प्रकाश फैल गया। तब अनेक देवी देवता आकर यथास्थान बैठने लगे। एक सुंदर और बड़ा आसन बीच में खाली था। अप्सराएं नाचने लगी और बढ़िया गाना बजाना होने लगा। उसी बीच सुहागिन माता ब्याहे लड़के को साथ लिए पीपल के पेड़ के नीचे उतरी और सिंहासन पर विराजमान हो गई। सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर पूजा की और आरती की। वह दूल्हा बड़ा लड़का माता जी के बैठते ही पैर दबाने लगा। रात भर बढ़िया नाच गाना होता रहा। सवेरे होते ही सब अपने यथास्थान चले गए। लंगूरे ने कुछ दिन रुककर वहां रोज यही दृश्य देखा। फिर वह आगे बढ़ गए, पर उन्हें ध्यान से वह दिव्य छटा दूर से ही हो पाती थी। धीरे धीरे गांवों में भिक्षा मांगते मांगते उसी देवरानी जेठानी के गांव में भिक्षा मांगने पहुंचे और अपनी भाषा में बोले, धीरे धीरे अनेक गांवों में भिक्षा मांगते मांगते देवरानी जेठानी के गांव में पहुंचे और अपनी भाषा में बोले, सवेरे देव संजा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को 2 रोटी दे दो। यह सुनते ही अधब्याही कन्या भिक्षा लेकर पहुंची तो वे उसे पीली पहने दुल्हन के वेश में देखकर घबरा गए और बोले, जहां जहां वहां वहां और बिना भिक्षा लिए ही चल पड़े। बहू ने लौटकर सास को सब कह सुनाया। वे बाहर दौड़ी दौड़ी आई तो देखा कि सामने देवरानी के यहाँ भिक्षा ले रहे हैं। वे वहां पहुंचकर बोली, अरे आपने जहां जहां वहां वहां ऐसा क्यों कहा? भिक्षा तो ले लीजिए। वे घबरा गए और जाने लगे। देवरानी ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। तब उन दोनों ने भी अपनी कहानी सुना दी और बोली, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? वे तैयार हो गए। उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया, भोजन कराया, जाने की तैयारी करने लगी। देवरानी बोली, सुहागिनों की तैयारी करके चलो, माता रानी सब ठीक कर देंगी। तो घर लौटकर तुरंत अनगिनत ही सुहागले करेंगे। जेठानी ने वैसा ही किया और वे सब परिवार और नगर के कुछ लोग मिलकर सब उसी पारस पीपल के पास पहुंचे। शाम होते ही लंगूरों ने जैसा बताया थे वैसी दिव्य छटा बिखर गई और अप्सराओं का नाच गाना शुरू होते ही सिंहासन पर अधब्याहे लड़के के साथ लिए सिंहासन पर विराजमान हो गई। तब देवरानी ने बहू को सब कुछ सिखा दिया और बहू धीरे धीरे वहां पीछे से सिंहासन के नीचे पहुंच गई और माता जी जैसे ही उठने लगी उसने माता जी के चरण पकड़ लिए। तब सुहागिन माता बोली,
सुहागवती भव। तब बहू हाथ जोड़कर बोली, माता रानी, मेरा सुहाग तो आपके पास है, मेरा सुहाग मुझे सौंप कर अभय प्रदान करें। मैं और मेरी सास आपकी अनगिनत सुहागले करेंगी। माता रानी ने उनका सुहाग वापस कर दिया और वे अंतर्धान हो गई। बहू बेटा को देखकर जेठानी सहित सभी लोग खुश हो गए। तभी बहू ने कहा, सभी लोग मेरे माँ बापू के घर चले, वहाँ भी सुहागले न्योत कर भावर पड़े। सभी ने कहा ठीक है, और सभी लोग बहू के मायके पहुँचे। लड़की के माँ बापू भी यह सब देखकर खुश हो गए। उन्होंने पुनः विवाह की तैयारी कर सुहागले न्योत कर सुहागले की, फिर भावर पड़ी और बेटा बहू सभी को लेकर अपने घर आ गई। यहाँ जेठानी ने अनगिनत सुहागले न्योत कर सुहागले की माता को सहृदय धन्यवाद दिया, और वे नगर के सभी लोग वर्ष में एक बार खुशी के अवसर पर सुहागले माता की सुहागले करते हैं। माता रानी की कृपा से वे सब खुशहाल रहने लगे। औसान माता ने जैसे ही उनकी लाज रखी, वैसे ही सबकी लाज रखें। बोलो सुहागन माता की।